रोस्टिंग में कैरेमिनाटी पुराना नाम हो चुका है। पालकी शर्मा भी खूब चल रही थी, लेकिन अब पालकी शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। भाई बीकानेर में खड़े खड़े पीएम मोदी ने पाकिस्तानियों के सभी पाकिस्तानियों के नाड़े ढीले कर दिए। वो पाकिस्तानी जो इस गलतफहमी का शिकार हुए पड़े थे कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज करके मीमबाजी के इस युद्ध में फतेह पा गई। क्या खूब समझाया इस व्यक्ति ने। कहा कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान एयरबेस है वो अभी आईसीयू में है और पता नहीं कब ठीक होगी। मतलब ठीक होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि स्विमिंग पूल से खड्डे बन चुके हैं वहां पर इंडियन स्ट्राइक से। पहले तो पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब पिछवाड़ा फटा पड़ा है, पिछवाड़े से खून निकल रहा है, बवासीर फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ पिछवाड़े में हाथ रख के कह रहा नहीं कुछ नहीं फटा। सोचने की बात है दोस्तों की ये जो बेशरम पाकिस्तानी है, ये लोग सोशल मीडिया पर आकर ये मीमबाजियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब 10 मई को इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये रहीम यार खान एयरबेस को बंद करेंगे हफ्ते भर के लिए। 7 दिनों की बात थी कि 7 दिनों के बाद ये फिर से चालू हो जाएगी। आज 22 तारीख हो चुका है, 12 दिन 13 दिन हो चुके, अब तक बंद पड़ा है। मतलब इंडियन स्ट्राइक से इनके पिछवाड़े खुल गए और एयरबेसेस बंद हो गए। दोस्तों वो शाहिद अफरीदी जो बगैरतों की तरह रैलियां निकाल रहा था, पता नहीं कौन से जीत की, लूडो में शायद जीत गया होगा, फिर वही शाहिद अफरीदी अपना सर पटक कर रो रहा है, जाकर हॉस्पिटल्स दिखा रहा है कि देखो हॉस्पिटल्स तोड़ दिए, सिविलियंस पर हमला हुए। हाँ भाई सिविलियंस पर तो हमला होगा ही, क्योंकि जो तुम्हारे हिसाब से सिविलियंस है वो पूरे विश्व के हिसाब से आतंकवादी है। अब सोचो ना, इनका एक नेशनल न्यूज चैनल है, वहां पर इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठते हैं, एक पैनल बैठता है जिसमें इनके मिलिट्री के लोग भी होते हैं। और जो अभी पाकिस्तान में 2022 से चल रहा है कि अननोन गनमैन आते हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे अन्य आतंकी संगठन के लोगों को टपकाते हैं और आराम से निकल जाते हैं। लोगों को कानो कान पाकिस्तानी सेना को खबर तक नहीं होती, पाकिस्तानी एजेंसियां, पाकिस्तानी सरकार हाथों में चूड़ियां पहने रहती है। तो इस विषय पर ये लोग चर्चा करते हैं, बकायदा बहुत ही इज्जत से नाम लेते हैं मसूद अजहर का, और पता नहीं कितने कितने आतंकी मायके बता रहे हैं इनके, उन सब का नाम लेते हैं। कहते हैं कि हमारे शहरियों को मारा जा रहा है। वो शहरी हैं अबे, आतंकी हैं बे। भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग, भारत तुमने देखा कभी कि भारतीयों ने मारा? हो सकता है कि बलोच भाइयों का खून उबाल मार रहा हो, तुमने उनको इतना परेशान किया है कि उन पेल दे रहे हैं तुमको। हो सकता है कि सिंधियों ने, जो सिंधु देश का मांग कर रहे हैं, जिनके लोगों को तुमने हैदराबाद जेल में ठूस कर रखा है, उनका खून उबाल मार गया हो, वो पहुंचा रहे 2022 से। हो सकता है हमारे अफगानी पठान भाइयों का नवाबी शौक जाग गया हो, वो आके ले जाते हो ठेलने को। तो सोचो कि उन आतंकियों के लिए आंसू बहाते ये लोग। तो अगर उन आतंकियों को मारा जाएगा तो इनके लिए तो भाई इनके माई के भतार, इनके बहन के भतार, इनके फूफी के यार, यही लोग तो मरे होंगे ना, तो इनको तो दर्द होगा, दुख होगा। बुरा मुझे लगता है भारतीयों के लिए। भारत का एक्टर आयुष्मान खुराना, उससे पूछा गया कि पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत में काम करने देना चाहिए या नहीं, तो साड़ा कहता है कि नहीं, एक्टर्स से क्या मतलब। हाँ मतलब एक्टर तुम, क्या बोलूं मैं तुम्हें, अभी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें शर्म भी ना है साड़े? उनके एक्टर्स मुंह खोल खोल कर तुम्हारे मुंह में पेशाब कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं तुम्हारी आर्मी को, जिस आर्मी के नाम पर पिक्चरें बना बना कर पैसे कमाते हो तुम, उस आर्मी को कावड़ बोल रहे हो, उस आर्मी को गाड़ियां दे रहे हैं, और तुम हरामखोर के बच्चे तुम कह रहे हो कि नहीं आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है। मार के गांव सुझा दूं ना साड़े। अब इसके लिए मैं कहूं भी तो क्या कहूं। सड़ा पाकिस्तान जाकर वहां पर दिल दिल पाकिस्तान चिल्लाते फिर रहा, नाक कटवाते फिर रहा हरामखोर। ज्योति मल्होत्रा गई ना, अगर इन लोगों पर भी जांच किया जाए ना तो इनके कनेक्शन जरूर निकल जाएंगे पाकिस्तान में। स्वरा भास्कर का तो श्योर कह रहा हूँ, लिख कर निकल जाएगा। सड़ा लाहौर में क्या कर रही थी वो, जाकर वहां लाहौर के शोज में बैठकर लाहौर की भूरी भूरी प्रशंसाएं कर रही थी कि पूरा विश्व घूम लिया, लाहौर सा प्यारा शहर कहीं नहीं मिला। पकड़ो इनको, इन पर शिकंजा डालो। मतलब डैमेज हो जाएगा उसके बाद करोगे क्या? डैमेज रिपेयर करना ही सीखा है भारत ने, डैमेज को कंट्रोल भी तो किया जा सकता है, प्रिकॉशंस लो ना भाई। बताओ यार, है अपने देश में भी मतलब गद्दारों की कमी नहीं है। सोचो यूसुफ पठान, जिसको भारत ने इतना कुछ दिया, क्रिकेटर बनाया, इतना प्यार दिया, उस यूसुफ पठान को जब फॉरेन डेलीगेशन के लिए चुना जाता है कि तुम्हें भेजेंगे, तुम जाओ पाकिस्तान को एक्सपोज कराओ, जापान सिंगापुर जाना था उसे, वो साड़ा मना कर देता है। उससे जब पूछा जाता है कि तू जा क्यों नहीं रहा, तो कहता है कि हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे। मतलब देश से बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हो जा रही तुम्हारे लिए। शशि थरूर से कुछ सीख ले बे। शशि थरूर का तो नाम भी ना सुझाया गया था, केंद्र सरकार ने शशि थरूर को चुना, कांग्रेस के विरोध के बावजूद शशि थरूर जा रहे हैं। मतलब जिसे जितना प्यार दिया जाए, जिसे जितना अपना समझा जाए, तुम साढ़े उतने देशद्रोह निकले। तो हमारे देश के भीतर ना, हमारे अंदर रह रहे देशद्रोहियों से निपटना पहले बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे भारत के सेलिब्रिटीज, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कुछ 2% के इन्फ्लुएंसर जो शायद फॉलोअर्स खरीद कर रखते हैं, अदनान शेख की बात कर लो, ये लोग फिलिस्तीन के लिए इनका दिल धड़कता है, स्टोरीज लगाई जाती हैं, झंडे लेकर निकला जाता है सड़कों पर। लेकिन भारत में हो गया, भारत के पहलगाम अटैक्स हो गए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, एक शब्द ना आया। खान सर का एक वीडियो देख रहा था मैं, खान सर ने बहुत ही सही जवाब दिया है। कुछ भारत के सेक्युलर परस्त लोग कहते हैं कि बॉर्डर के उस पर यानी कि पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, वहाँ के सियासतदान यानी कि पॉलिटिशियंस खराब है। लेकिन खान सर का कहना है कि एक एक पाकिस्तानी आतंकवादी है, पूरी की पूरी 24 करोड़ जनता आतंकवादी है वहाँ की। बिल्कुल सही कह रहे हैं खान सर, इनकी बात सुनो बे, ये यहाँ के हैं, तुम्हारे दिले बॉर्डर के पार धड़क रही हैं। हमारे देश के भीतर स्लीपर सेल से लड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद लड़ना तुम बाहर से।
अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत की आर्मी ने छुटपुट युद्ध लड़ा है। मतलब हमारे आर्मी को मतलब कहीं से बाकी नहीं रखते ना, बदनाम बेइज्जत करना, इंसल्ट करना। राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया। अब इस ट्वीट का सहारा लेकर पाकिस्तानी मीडिया वाले भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपने आर्म्ड फोर्सेस का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बहादुर सेना के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, सवालिया निशान उठाते हैं, जिससे दुश्मनों को मौका मिल जाता है और दुश्मन अपने आर्म्ड फोर्सेस को भूल कर अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बहादुर फोर्स पर लगाने लगते हैं। खैर चलो, आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि पाकिस्तानियों, तुम जो इतने दिनों से भौंक रहे थे कि हमें कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे बताओ कि रहीम यार खान एयरबेसेस का ऑपरेशन जो तुमने 7 दिनों के लिए बंद किया था, 2 हफ्ते होने को चले, अब तक क्यों बंद है? नूर खान एयरबेस वहां के अगल बगल गांवों से लोगों को भगाया क्यों जा रहा है, ये बता दो। और जिस मीम बाजी में तुम जीते और तुम्हारे हिसाब से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब तुम विश्व के सामने आर रोना क्यों कर रहे हो कि ये तोड़ दिया, वो फोड़ दिया, यहाँ तक घुसा है, वहां तक घुसा है, हमारी मस्जिदें तोड़ दी, हमारे अस्पताल तोड़ दिए, सिविलियंस को टारगेट किए हैं। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी सबको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में PKM के भी जरूर लिख देना। राम राम।